आईएस गैंग 133 के गैंग लीडर रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। सपा विधायक रमाकांत यादव की 23.42 करोड़ की संपत्ति जब्त, डुगडुगी बजाकर कराई गई मुनादी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। समाजवादी पार्टी के विधायक और विवादों में घिरे बाहुबली नेता रमाकांत यादव की 23 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जहरीली शराब कांड से जुड़े इस मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसे कानूनी रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि रमाकांत यादव इस समय फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर वर्ष 2022 में थाना अहरौला क्षेत्र के माहुल कस्बे में जहरीली शराब कांड में संलिप्तता का आरोप है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य बीमार पड़े थे। इस मामले में रमाकांत यादव समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जांच में स्पष्ट हुआ है कि रमाकांत ने संगठित आपराधिक गिरोह के माध्यम से अवैध शराब निर्माण, लूट, हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराधों के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बसही अशरफपुर गांव स्थित संपत्तियों को जब्त किया, जिनमें आवासीय, कृषि, वाणिज्यिक भूमि खंड शामिल हैं। सबसे बड़ी जब्त संपत्ति गाटा संख्या 981 है, जो 3.475 हेक्टेयर में फैली है और जिसकी अनुमानित कीमत 16 करोड़ 33 लाख रुपए है। ये संपत्तियां रमाकांत यादव के पुत्रों अरुण, वरुण, ऋषिकांत, रजनीकांत, उनकी दोनों पत्नियों और एक भांजे के नाम पर खरीदी गई थी। जमीन को जब्त करने के दौरान प्रशासन ने डुगडुगी बजवाकर मुनादी भी कराई, ताकि जनता को ये सूचित किया जा सके कि यह कार्रवाई अवैध कमाई के खिलाफ है। ये मुनादी स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बनी रही और प्रशासन की दृढ़ता का संकेत भी बनी। वहीं जिले के एसपी हेमराज मीणा ने बताया है कि रमाकांत यादव ने अपने गैंग के साथ मिलकर अवैध शराब निर्माण, लूट, हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराधों के जरिए संपत्ति अर्जित की। राजस्व विभाग की जांच में पता चला कि रमाकांत यादव ने अपने पुत्रों अरुण, वरुण, ऋषिकांत, रजनीकांत, दोनों पत्नियों और भांजे के नाम पर बसई अशरफपुर में आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक भूमि खरीदी। इन संपत्तियों की कुल कीमत 23 करोड़ 42 लाख 81,400 रुपए है। सबसे बड़ी संपत्ति गाटा संख्या 981 3.475 हेक्टेयर है, जिसकी कीमत 16 करोड़ 33 लाख रुपए आकी गई है। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी आजमगढ़ के दिनांक 11/6/2025 के आदेश के तहत जनपद के जो माफिया हिस्ट्री सीटर संख्या 30/30A आईएस गैंग 133 के गैंग लीडर रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 21/2/2022 को जनपद में एक बड़ी अपने शराब पीने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें करीब 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में उसी मुकदमे पे 2022 में ही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था, जिसमें रमाकांत यादव और उसके अन्य 12 साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसी की विवेचना थाना प्रभारी अतरोलिया के द्वारा की जा रही थी और इसमें टोटल मिला के आज करीब 23 करोड़ 42 लाख 81,400 रुपये की जो इनकी जो संपत्ति है, उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। और ये ग्राम बसई अफसरपुर फरगना माहुल तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक जो गाटा संख्या है वो करीब 2.88 हेक्टेयर का है, जिसकी मालियत करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपया है। दूसरा जो गाटा संख्या है वो करीब 0.49 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है करीब 2,54,59 रुपये है। और तीसरा जो घाटा है वो करीब 3.44 हेक्टेयर के आसपास में है और इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 54 लाख रुपए है। एक और घाटा संख्या है जो कि 2.94 है, इसकी जो हेक्टेयर है, इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए है। और एक घाटा संख्या है करीब 3.47 जो कमर्शियल भूमि है और इसकी जो मालियत है वो करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास में है। और एक जो घाटा संख्या है वो 0.38 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है वो करीब 20 लाख
61,000 रुपये है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 23,42,00,000 और 81,400 रुपये की जो संपत्ति है उसको जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के तहत उसको आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो माफिया है इनको प्रदेश स्तर के माफिया भी चिन्हित किया गया है और IS गैंग के मेंबर और लीडर है और इनके ऊपर करीब जो आपराधिक मुकदमे हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। इनके पास में करीब 58 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं और 1977 तक इनके पास में बहुत ही मतलब कम संपत्ति थी और उसके बाद में इन्होंने जो आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उनसे बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है और इनके ऊपर न केवल लूट के, हत्या के और तमाम इस तरह के मुकदमे हैं और जो अपने से शराब बनाने के और इस तरह के जो मामले हैं वो भी इनके ऊपर पंजीकृत है। तो एक प्रदेश स्तर के माफिया हैं और इस पर आदरणीय DGP महोदय, आदरणीय ADG LO महोदय और ADG जॉन महोदय और DIG महोदय के निर्देश के क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और जो जनपद आजमगढ़ है यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए और इस तरह के जो माफिया राज जो यहाँ पे पहले चलता था इस तरह के लोग हैं उनको खिलाफ ये कार्रवाई की गई है जिससे कि प्रदेश में और जिले में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके और आम आदमी है उसको अपनी मेहनत की कमाई से जो चीज़ें करते हैं और मेहनत से सारी चीज़ें आगे करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है इस तरह की जो बहुत ही विख्यात ये यहाँ पे रहे हैं और इनका जो टेरर था उसकी वजह से तमाम लोग यहाँ इनसे परेशान थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जो ये माफिया हैं ये फतेहगढ़ जेल में भी मौजूद है। जिस तरह से सब कार्रवाई हुई, इतनी बड़े लेवल पे कार्रवाई हुई, इस पर या इस पे किस तरह की निगरानी नहीं हुई? देखिए इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको आज वहाँ पे मौके पे जाके और पूरी उसके साथ में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ में किया गया है और संबंधित मजिस्ट्रेट है उनको उनका जो रखरखाव के लिए उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया है। पुलिस जो लोकल पुलिस है थाने की जो वो उनकी रखवाली करेगी और कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो उसकी निगरानी पुलिस के द्वारा इसमें बताती है। आगे भी कुछ उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है? अभी और भी इनकी कुछ संपत्तियां हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है उनमें भी इसमें कार्रवाई की है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।